साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बॉलीवुड का गाना है जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, लेकिन लगता है वो घड़ी आई नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे थे कि और लगा देंगे और लगा देंगे, हमें लगा ही दिया होगा, नहीं लगाया, फिर 21 दिन की मोहलत दे दी। लेकिन दोस्तों, अब बात उससे काफी आगे बढ़ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है वो कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में सबसे अधिक अगर किसी देश पर टैरिफ लगाने का काम किया है तो उसमें भारत भी शामिल है। यकीन मानिए, ये चिढ़न ऐसी ही नहीं है, ये कुछ बड़ा मामला है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि किसी देश के खिलाफ कुछ भी बोल दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप को करना ही था, क्योंकि चिढ़ रूस और यूक्रेन ये सब नहीं है, चिढ़ कुछ और है, और वो जानना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि आप किसी को कितना डराएंगे, डराते रहें, अब तो आप कर ही दो। लेकिन दोस्तों, अब बात प्रधानमंत्री मोदी की, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे इस चुनौती को स्वीकार किया है, मगर घमंड से नहीं, गुरूर से नहीं, विनम्रतापूर्वक। ठीक है, जो करना हो कर दो, हम नहीं झुकेंगे, कन्विक्शन है उसमें। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती को स्वीकार करना, यह बताना कि ठीक है, मुझे झुका नहीं पाओगे। और अब दोस्तों, मामला इतना बड़ा है, जो खबर आ रही है उससे पता चल रहा है कि भारत सरकार अब अमेरिका को लाखों करोड़ डॉलर का झटका देने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो आप जानते हैं ना, करते ज्यादा है, मारते ज्यादा है, बताते कम है। वो तो नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के सुर एकदम से पलट गए, बदल गए। यह भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। आज की कहानी बड़ी विशेष है दोस्तों, कैसे ट्रंप के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने अब ब्रह्मास्त्र चल दिया है, कह दिया है, और कैसे वो अमली जामा पहनाया जाएगा, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए, कैसे अमेरिका को लाखों करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। आज यही डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप भी कमेंट के साथ जुड़िएगा। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों, परसों रक्षाबंधन का त्योहार है, तो क्यों ना दोस्तों हम सब मिलकर, हमारा सामाजिक मीडिया परिवार इसे सेलिब्रेट करे। मैंने जो नया गीत तैयार किया है, उस गीत को आप ज़रूर देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक देखिए, इसे सुनिए। सुन चुके हैं तो दोबारा सुनिए। रक्षाबंधन का त्यौहार परसों ही है, अपने भाई बहन के साथ सुनिए और हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। मैंने जानबूझकर इस गीत को अपनी बड़ी बहन के साथ ही फिल्माया है, मैंने लिखा है, गाया है। बताइएगा कैसा लगा आपको। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो वो रीजन दे रहे हैं उस रीजन में तो अमेरिका ही फेल हो जाता है। अरे अमेरिका तो रूस से हमसे अधिक सामान खरीदता है, तो हम पे क्यों? चलिए तेल की बात है, तो तेल तो हमसे ज्यादा चीन खरीदता है, फिर हम पे क्यों? यानी मसला वो नहीं है, मसला कुछ और है। और मैं आपको जैसा कहा ना दोस्तों, कि मुझे लग रहा था कि चलो लागू कर दिया, अच्छा है, जो होना है हो ही जाए, मगर फिर पता चला 21 दिन बाद ये आदमी किसी भी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। और आप देखिए, लागू करने के कुछ ही समय बाद एक और खबर आ गई। खबर क्या आप जानते हैं? एप्पल पर लागू नहीं होगा। लो जी, काय बहुत धमका रहे थे इसको, पता चला कि एप्पल को राहत है। अभी तो पूरी खबर ही नहीं समझ में आती कि ये लगाएगा या नहीं लगाएगा। लगाएगा तो किस पे लगाएगा, किस पे नहीं लगाएगा, कहां लगाएगा। पता चला हमने टिम कुक जो हमारे यहां निवेश करने वाला है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं उसको। अरे ये कोई रूल ऑफ लॉ है क्या? ये तो दादागिरी है खुलेआम। मगर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को असर पड़ रहा है दोस्तों, यह जानना जरूरी। आपको मैं दिखाता हूं
अमेरिका की ही एक कंपनी है, बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स, इसकी एक रिपोर्ट आई है, बिल्कुल लेटेस्ट, ताजा ताजा। जानते हैं क्या कहा है? कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लगा भी दें तो भारत की जीडीपी को सिर्फ 0.6% असर पड़ेगा। यानी कुछ नहीं होने जा रहा है, जो करना है बाबा जी का ठुल्लू क्या बोलते हैं, करते रहो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अरे भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, अगर ये माइनस भी कर दे 0.6%, तब भी भारत सबसे बहुत आगे है और अमेरिका से तो कई गुना आगे, चीन से भी आगे रहेगा। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर ले, ये वहां की एजेंसी ये बता रही है, गोल्डमैन, कि बिल्कुल मामूली असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं के बराबर असर पड़ेगा, सिर्फ 0.6%। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जितनी धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से भारत के खिलाफ एक मुहिम चलाकर बैठे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अब बात आगे बढ़ गई है, अब तो ब्रह्मास्त्र चलाने की बारी है, यह दिखाने की बारी है कि कोई भारत को झुका नहीं सकता। कम से कम यह नेहरू का युग नहीं है, यह इंदिरा गांधी का युग नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूं 1971, लेकिन उस पर तो बाद में चर्चा। यह मोदी का युग है, कोई नहीं झुका सकता। और आपको मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं दोस्तों, वो मैं दिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं, अब तो भारत के पास यह अधिकार हो गया है कि भारत भी अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। भाई आपने किया तो हम भी तो करेंगे ना, बढ़ाते जाओ, तुम 25 हम 50, तुम 100 हम 200, यही चलेगा जैसे चीन के साथ हुआ। और आप देखिए, आज की कहानी बता रहा हूं दोस्तों। आज एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गए, बिल्कुल संयमित अंदाज में, बिना भड़काने वाला, कोई गलत बात नहीं कही, पूरा डिफेंसिव लेकिन फुल कन्विक्शन के साथ। उन्होंने जानते क्या कहा? आज आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए, उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। ये साफ कहा। मैंने आपको कहा था ना, ये यूक्रेन रूस नहीं है, दुश्मन कोई और है, मोदी है। मोदी के राज में भारत की तरक्की बहुत तेज हो रही है और ये अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। यही है असली रीजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत झुकेगा नहीं, साफ साफ, बिल्कुल क्लियर कट। सुन लीजिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अब एक एक करके आप रिपोर्ट देखिए दोस्तों, क्या क्या असर पड़ने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा भारत और अमेरिका के बीच कम से कम रक्षा क्षेत्र में 20 समझौते हुए। अमेरिका से हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, अन्य सैन्य उपकरण, सब कुछ भारत के साथ चल रहा है। उस पर विराम लग सकता है, और अगर उस पर विराम लग गया तो होगा क्या? ये जो अमेरिका उछल रहा है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप सीधे मुंह के बल गिरेंगे। क्यों गिरेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। इस रिपोर्ट को देखिए, क्या लिखा है। 31,500 करोड़ की डील रद्द। जानते कितना होता है अमेरिका में? 3.78 बिलियन डॉलर, 3 से करीब करीब 4 बिलियन डॉलर, पौने 4 बिलियन डॉलर, 31,500 करोड़ रुपया। दरअसल क्या है खबर, मैं आपको बताता हूं। जुलाई 2025 यानी पिछले ही महीने भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 P-81 पोसेडन विमान खरीदने का सौदा किया। डील लगभग फाइनल था,
लेकिन जो अभी रिपोर्ट आ रही है, रक्षा वेबसाइट है एक IDRW, उसके अनुसार भारत ने इसको अभी स्थगित कर दिया है। इस अमेरिका जो बोइंग विमान से खरीदने का है उसको रोक दिया है, यानी $4.25 अरब का सीधे सीधे अमेरिका को झटका। तो ये पहला है। और आगे बढ़िए, $34 अरब का एक समझौता हुआ है। जानते हैं, एयर इंडिया ने बोइंग को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए $34 अरब में 220 नए विमानों का ऑर्डर दिया है। इसमें अलग अलग साइज के विमान हैं। और ये कब की डील है? पिछले साल जून 2023 की डील है। जून 2023 की, पिछले साल की नहीं है। एयर इंडिया ने फ्रांस के एयरबस और अमेरिका के बोइंग के साथ $70 अरब में 470 विमानों की खरीद की। और ये दुनिया की सबसे बड़ी डील थी, दुनिया की, जिसमें सिर्फ अमेरिका के साथ दोस्तों $34 अरब का, ये भी खटाई में पड़ गया है। अगर भारत रोक दे, क्या होगा अमेरिका का, खुद सोचिए। और ये हो सकता है, ये भी आप समझिए। एक और खबर देखिए, एयर इंडिया विमान ने अभी जो अमेरिका की कंपनी है बोइंग, उसके साथ 10 बोइंग मैक्स विमानों की बातचीत चल रही है। 10 मैक्स जेट 737 विमानों की खरीद की बातचीत चल रही है। इसको अभी अंतिम रूप दिया नहीं गया है, लेकिन चूंकि टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है तो यह मामला भी खटाई में पड़ रहा है। और एक बात आपको बताऊं दोस्तों, अभी अमेरिका के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है ना, चीन ने क्या किया? चीन ने जो पुराने ऑर्डर दिए थे बोइंग को, वो सब रद्द कर दिया है, खत्म कर दिया, नहीं लेना मुझे। तो जब उसने कर दिया तो भारत भी कर सकता है, और भारत से अधिक तो चीन खरीदता है। यानी अमेरिका को यहां पर भी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एक और देखिए खबर, आप सिर्फ देखते जाइए क्या क्या है। अभी तो भारत ने चला नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो रही है। भारतीय वायुसेना बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ जो समझौते करने की तैयारी चल रही है, वो $20 अरब का है दोस्तों, जिसमें भारतीय वायुसेना अपने खेमे में 114 नए फाइटर जेट को शामिल करने की तैयारी कर रही थी। और इसकी बातचीत क्या है? इसमें एक था कि मेक इन इंडिया रहेगा, और अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है या लॉकहीड मार्टिन, दोनों ने कहा कि ठीक है, हम भारत को स्थानांतरित करेंगे, यहां बनाएंगे। इस टैरिफ वॉर से यह सौदा भी खटाई में पड़ता जा रहा है, और यह $20 अरब का है। एक और समझौता दिखाता हूं दोस्तों। भाई F-35, आप जानते हैं भारत ने कहा नहीं चाहिए मुझे, अमेरिका फिर आया कि नहीं, अब आप F-35C खरीद लो, यह और अत्याधुनिक है। भारत सरकार, मैंने खबर दिखाई थी दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ये काम कर रहे हैं, भारत ने अनिच्छा जाहिर की, फिर सोशल मीडिया में खबर आई, फिर भारत सरकार ने खंडन भी किया कि भाई हम लोग ने ऐसा अभी कुछ कहा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तव में अमेरिका को F-35C विमान को लेकर बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, और उसका कारण भी मिल गया है। आप जानते हैं ना, अभी कैलिफोर्निया में F-35C लड़ाकू विमान क्रैश कर गया। ये बोलते हैं स्टेल्थ फाइटर जेट। भारत के पास बहाना है कि तुम्हारा ये स्टेल्थ फाइटर जेट, और तो और अभी तिरुवनंतपुरम में कितने दिन तक रहा था। आप जानते हैं ना, ब्रिटिश रॉयल का जो जहाज है, और ये F-35 भी था। भारत की सेना ने, भारत के इंजीनियरों ने उसको डिकोड कर लिया और क्रैक करके अपने यहां रख लिया। ठीक कर भी नहीं पाए, बाद में अमेरिका से इंजीनियर बुलाना पड़ा। तो अब आप खुद सोचिए अमेरिका को क्या क्या नुकसान होने जा रहा है। यहां पर भी बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, और एक एक विमान की कीमत, ये भी समझिए, $100 मिलियन, यानी 872 करोड़ रुपए। आप कल्पना कीजिए अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है। एक और सुनिए, भारतीय सेना को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका की एक एंटी टैंक मिसाइल है जैवलिन, उसका संयुक्त उत्पादन किया जाना था। इसकी चर्चा पिछले साल हुई थी। अब आप सोचिए, अगर भारत से अमेरिका का टैरिफ वॉर होगा
तो क्या हम जेवलिन जो एंटी टैंक मिसाइल है हम लेंगे क्या? तुम हमारे सम्मान को कुचलोगे, हम तुम्हारा लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। यहां भी डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक और दिखाता हूं आपको दोस्तों, एक उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है, $300 मिलियन का, 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, इसकी तो डिलीवरी भी हो गई। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर हमने खरीदे थे, भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने खरीदा था। अपाचे AH-64E एक अत्याधुनिक युद्धक हेलीकॉप्टर है दोस्तों, और 2020 में $600 मिलियन का समझौता हुआ, 5,000 करोड़ रुपए का। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर, 3 की डिलीवरी हो भी गई 22 जुलाई 2025 को, 3 आने बाकी है। एक हेलीकॉप्टर की कीमत 860 करोड़ रुपए है। अगर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर होगा तो क्या भारत सरकार इसको लेगी क्या? बिल्कुल नहीं लेगी। एक और समझौता दिखाता हूं, ये तो टैरिफ में ये गिनते भी नहीं है। अब देखिए, MK-1A भारत तेजस जो लड़ाकू विमान है उसके लिए इंजन का इंतजार कर रहा था बहुत लंबे समय से, 2 साल से बल्कि, और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसी साल से डिलीवरी शुरू की है। जो पहला इंजन आया है वो मार्च 2025 में, दूसरा जुलाई 2025 में, और कुल 99 इंजन की सप्लाई होनी है भारत में। अगर भारत अमेरिका में टैरिफ वॉर होगा तो क्या भारत इसे लेगा? यहां पर भी करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का अमेरिका को नुकसान होना है। एक और आपको दिखा देता हूं, आप देखिए, ड्रोन, और ये $3.5 बिलियन का MQ-9B ड्रोन समझौता। इसमें क्या है दोस्तों कि भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ 31 आर्म MQ-9B ड्रोन खरीदने का सौदा किया है। 2029 से मिलने शुरू होंगे और 2030 तक 31 ड्रोन मिल जाएंगे। भारतीय नेवी को मिलना है। अगर भारत अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक नहीं होंगे तो हम आपसे क्यों खरीदेंगे? खुद सोचिए, यह है असली कहानी। और इसीलिए मैंने कहा कि भारत ने ब्रह्मास्त्र चलना शुरू कर दिया। अमेरिका अगर ये चाहता है तो कोई बात नहीं, करे। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस संयम के साथ काम कर रहे हैं वो अद्भुत है, वो कोई सोच ही नहीं सकता। और ये बहुत बड़ी ताकत है, ये मैं बता रहा हूं। तो इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, सरकार भी इंतजार कर रही है। जो लगाना लगा दो टैरिफ, लेकिन अब भारत ने ब्रह्मास्त्र चलना शुरू कर दिया है और इसीलिए इसका असर दिख रहा है कि अपनी ही जो एप्पल कंपनी है कह रहे नहीं तुमको छूट है, अरे दे दे जिसे देना है, तब भी वो भारत में ही बनाएगा। यही सच्चाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। और साथियों, HB मेलोडी जहां रक्षाबंधन का गीत अपलोड किया है, जरूर देखिए। परसों रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।